किसी गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था। वो सारा दिन जंगल से लकड़ियां काटता और इतने पैसे कमा पाता कि उसकी बीवी और बच्चों को दिन में एक बार रोटी खाने को मिलती। कभी कभार उसकी बीवी और बच्चे यूं ही भूखे सो जाते थे। लकड़हारे के 5 लड़कियां और 2 लड़के थे, लेकिन वो सब बहुत खूबसूरत और तहजीब याफ्ता थे। वालिदैन की बात मानते थे। सबसे बड़ी बेटी नहायत खूबसूरत और फर्माबरदार थी, जिसका नाम सोनिया था। एक दिन बारिश का मौसम था, बादल छाए हुए थे और हर तरफ अंधेरा था। इतने में दरवाजे पर हल्की हल्की दस्तक सुनाई दी। बीवी बोली, ऐसा लगता है कोई मुसाफिर तूफान में फंस गया है। दोनों मियाँ बीवी दरवाजे के पास गए और पूछा, कौन है? लेकिन जब किसी ने जवाब न दिया तो उन्होंने दरवाजा खोल दिया। वहाँ एक सफेद रंग का रीछ खड़ा था। लकड़हारे ने कहा, ऐसी अंधेर और तूफानी रात में तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? रीछ बोला, बात ये है कि मैं बिल्कुल अकेला हूँ और मुझे साथी की जरूरत है, और तुम बहुत गरीब हो, तुम्हें दौलत की जरूरत है। अगर तुम अपनी सबसे छोटी लड़की सोनिया को मेरे हवाले कर दो तो मैं तुम्हें इतनी दौलत दूंगा, तुम अपने बाकी बच्चों के साथ बड़ी आस्वादगी से जिंदगी गुजार सकोगे। लकड़हारा सोच में पड़ गया और फिर बोला, तुम सच कहते हो? मैं अपनी लड़की से बात करता हूँ, अगर वो रजामंद हो जाए तो मैं तुम्हारी बात मान लूंगा। अगले दिन लकड़हारे ने बच्चों को जमा किया और रीछ की शर्त उन्हें बताई। सब बच्चे रोने लगे क्योंकि उन्हें अपनी बहन सोनिया से बहुत मोहब्बत थी, लेकिन सोनिया जितनी खूबसूरत थी इतनी ही बहादुर भी थी। सोनिया ने रीछ के साथ जाने का फैसला कर लिया ताकि उसके घर वाले ऐश व इशरत की जिंदगी गुजार सकें। रीछ ने लकड़हारा के घर को दौलत से भर दिया और लड़की को अपनी पीठ पर लाद कर जंगल की तरफ चल दिया। वो चलता रहा यहाँ तक कि एक पहाड़ी के करीब पहुँचा। वो आगे बढ़ता रहा, ऊंची सी चट्टान के करीब पहुंचकर इस पर दस्तक दी। लड़की की हैरत की अंतहा न रही जब उसने देखा कि चट्टान में एक छोटा सा दरवाजा खुल गया। उसके अंदर एक बहुत बड़ा महल था, जैसा कि बादशाहों का महल होता है। ये महल सोने चांदी के जगमगाते हुए सामान से सजा हुआ था। दीवारों पर कीमती पर्दे लटक रहे थे और सोने चांदी की चीजें हर तरफ थीं। सोनिया हैरत से आंखें फाड़कर ये सब कुछ देख रही थी। ये सब तुम्हारा है, रीछ ने सोनिया से कहा। फिर वो एक सजे हुए कमरे में गए और खाना खाया। खाना बहुत मजेदार था, इतना मजेदार कि सोनिया ने ख्वाब में भी कभी ऐसा खाना नहीं खाया था। रात हो चुकी थी, सोनिया थक गई थी और उसे नींद आ रही थी। तब रीछ ने कहा, ये घंटी लो, जिस चीज की भी जरूरत हो घंटी बजाना। जब घंटी बजाओगी तो वो चीज खुद ब खुद तुम्हारे पास आ जाएगी। जैसे ही सोनिया ने घंटी बजाई, वो एक खूबसूरत सोने के कमरे